Hello bachcho, let's see the question. The question says that there are m points on a straight line AB and n points on the AC, none of them being the point A. In triangles are formed with these points as vertices when first A is excluded, second A is included. The ratio of the number of triangles in the two cases is. सो यहाँ हमारे पास क्या है, देखिए देर आर एम पॉइंट्स, ए बी जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एम पॉइंट्स है, एन पॉइंट्स है ए सी स्ट्रेट लाइन पे, नन ऑफ देम बीइंग द पॉइंट ए, कोई भी उनमें से ए नहीं है। ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड, इनसे ट्राइंगल बनाए जा रहे हैं। तो हमको फर्स्ट केस हमारे पास है, ए को अगर एक्सक्लूड किया जाए, ए को इंक्लूड किया जाए तो इनका जो इनमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो बनेंगे उनका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे, देखिए की कॉन्सेप्ट होगा जब भी हमको n थिंग्स में से r थिंग्स को चूज़ करना हो तो सिलेक्शन जो होता है उसके लिए कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। सिलेक्शन का बेसिकली मीनिंग है हमको केवल उनको सेलेक्ट करना है, उनको अरेंज नहीं करना है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे जो यूज़ होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या यूज़ होने वाला है, कॉम्बिनेशन यूज़ होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं सिलेक्शन, द वेज ऑफ सिलेक्शन, वेज of selection of r things from n things, r things में से n r things में से n थिंग्स में से हमको क्या करना है, r थिंग्स को सेलेक्ट करना है। तो इसका जो नंबर ऑफ वेज होगा वो क्या होगा, NCR होगा। और इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे बता सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर, एंड यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल r। ये हमारे पास वे होगा। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, फर्स्ट जो केस है हमारे पास में व्हेन a इज़ इंक्लूडेड। अब देखिए फर्स्ट केस बताने से पहले हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में एक डायग्राम है, ये पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं, ये पॉइंट तो a होगा, और ये हमने बोल दी ये तो हो गई AB और ये हो जाएगी AC। ये इस तरीके से हमारे पास में दो लाइंस है। अब चूंकि दोनों हमारे पास में AB और AC लाइंस है तो एक तो पॉइंट कॉमन आने वाला ही है, ये हमको पता है। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कर सकते हैं, देखिए कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ये जो लाइन है इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमारे पास में क्या हैं, कितने हैं ये पॉइंट्स, इस लाइन पे जो पॉइंट्स है वो हमारे पास में है। AB लाइन पे तो हमारे पास कितने हैं, M पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे M पॉइंट्स हैं। एंड जो AC लाइन है उसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हमारे पास पॉइंट्स हैं N पॉइंट्स हैं। ये हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर कर लिए। अब यहाँ हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। अब पहला केस जो है उसमें क्या है, A इज़ एक्सक्लूडेड, A जो है वो क्या है, एक्सक्लूडेड है। अब अगर A एक्सक्लूडेड है तब हमारे पास में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं वो कितने बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अब देखिए किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए हमको कितने वर्टिसेस चाहिए, ऑब्वियसली हमको 3 वर्टिसेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए A को तो हमको एक्सक्लूड करना है, A को हमको इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ से हम कैसे कैसे ट्राइंगल बना सकते हैं, देखिए हम पॉइंट्स तो केवल इन दो लाइन से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने बोला यहाँ से कि सबसे पहले हमने देखा कि ये जो m पॉइंट्स हमको गिवन है, इन m पॉइंट्स से हम कितने ट्राइंगल कितने पॉइंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम 2 पॉइंट्स अगर हम इस AB से सेलेक्ट करें और एक पॉइंट हम यहाँ से क्या करें, सेलेक्ट करें AC से, तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा। 2 पॉइंट्स तो इसके ले लिए, एक पॉइंट इसके ले लिए, ज्वाइन करते ही ट्राइंगल बन गया। अब अगर ऐसा भी हो सकता है केस कि हम n में से क्या कर लें, ये जो AC है इसमें से 2 पॉइंट्स ले लें और AB जो उसमें से एक पॉइंट ले ले, तो उसमें भी तो दो अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे, 2 टाइप के ट्रायंगल बनेंगे। तो ये 2 केसेस हमारे पास बेसिकली हो सकता है ट्रायंगल बनाने के लिए। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ वेज जो होगा उसके अंदर क्या क्या आएंगे, नंबर ऑफ वेज इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर केसेस बनेंगे। और किस तरीके से केसेस बनेंगे, देखिए केसेस बनेंगे यहाँ से व्हेन देखिए 2 पॉइंट्स, 2 केसेस बना रहे हैं, 2 पॉइंट्स फ्रॉम AB एंड 1 पॉइंट। तो हम इसको सीधा सीधा इस तरीके से बता देते हैं, देखिए केसेस बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या होगा, 2 पॉइंट्स
फ्रॉम ए बी एंड 1 पॉइंट फ्रॉम ए सी। अब देखिए 2 पॉइंट्स तो हम ए बी से ले रहे हैं, एंड लगाया हमने बीच में, यानी कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन तो होना ही है। तो इनके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, देखिए नंबर ऑफ वेज ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हम बोल सकते हैं, देखिए 2 पॉइंट्स ए बी में से सेलेक्ट करने हैं, तो एम में से 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है, एंड है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, ए सी जो है उसमें से 1 पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो ए सी हमारे पास में ए सी पे पॉइंट है एन, तो ये हो जाएगा एन सी 1। तो यहाँ पे हमने अगर यूज़ किया इसको तो देखिए फैक्टोरियल हम फार्मूला यूज़ करते हैं इसका, तो यहाँ पे m माइनस 2, यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 और ये फैक्टोरियल 1। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आएगा, m माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 बचेगा ओनली। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा इन फैक्टोरियल m में फैक्टोरियल m माइनस 1 का डिवाइड किया तो m माइनस 1 बचेगा, एंड यहाँ से फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n, ये बनेगा। ये तो हो गया फर्स्ट केस में नंबर ऑफ वेज। अब सेकंड केस जो होगा उसमें क्या होगा, देखिए अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम क्या कर लें, जो हमारे पास में ए सी है इसमें से 2 पॉइंट ले लें और ए बी में 1 पॉइंट ले लें। तो हमने केस सेकंड बनाया, केस सेकंड में क्या होगा, 2 पॉइंट्स फ्रॉम ए सी एंड 1 पॉइंट फ्रॉम ए बी। तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास में, यहाँ से देखिए अब ए सी के पास n थे तो एन सी 2 हो जाएगा, और एंड है तो मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे आ जाएगा एम सी 1। तो इसको हमने लिखा m, यहाँ से देखिए n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया हमारे पास, m आ गया। ये बन गए हमारे पास टोटली। अब देखिए ये हमारे पास बन गए, और हमको क्या करना है, अब टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों केसेस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से क्या था n था, और प्लस यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइडेड बाई 2। तो हमने क्या किया, अब mn बाई 2 तो हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कितना बनेगा m प्लस n माइनस यहाँ से 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज इन फर्स्ट केस। अब सेकंड केस हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से सेकंड केस जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है जब a को इंक्लूड किया जाए। अब अगर देखिए, अब यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले a को इंक्लूड किया जाए तो इसमें एक केस और ऐड हो जाएगा। कौन सा केस और ऐड हो जाएगा, जब हम एक पॉइंट तो a ले लें और एक पॉइंट हम इस ए बी वाले पॉइंट्स, ए बी पे जो भी पॉइंट्स हैं उनसे ले लें, और ए सी पे जो पॉइंट्स हैं उनसे ले लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 केसेस जो बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने बोला ए इज़ इंक्लूडेड, जब ए क्या हो, इंक्लूडेड हो। अब अगर ए इंक्लूडेड है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 केसेस बन जाएंगे। तो हमने बोला यहाँ पे केस फर्स्ट में, अगेन केस फर्स्ट में तो क्या होगा, 2 पॉइंट्स फ्रॉम ए बी एंड 1 पॉइंट फ्रॉम ए सी। इसमें तो सीधा सीधा जैसे हमने पिछली बार बनाया वैसे का वैसे ही हो जाएगा, m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n। एंड केस सेकंड में क्या होगा, 2 पॉइंट्स फ्रॉम ए सी एंड 1 पॉइंट फ्रॉम ए बी, ये हो जाए। तो हमने यहाँ से बोला ये हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई m, ये बन जाएगा। अब केस थर्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, केस थर्ड एक एक्स्ट्रा बनेगा इसके अंदर, और केस थर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम क्या कर लें, एक पॉइंट a ले लें, एक पॉइंट हम इन m पॉइंट से ले लें, और एक पॉइंट हम n पॉइंट से ले लें। तो हमने बोला 1 पॉइंट, यहाँ से हम क्या बोल दें, 1 वर्टिसेस, ये हो जाएगा 1 वर्टेक्स इज A एंड 1 फ्रॉम, 1 किस में से लेना है हमको, 1 फ्रॉम ए बी एंड 1 फ्रॉम ए सी।
तो यहाँ से हमने बोला एक ए को चूज़ करने का तो वन वे ही होगा। अब यहाँ से एम में से वन को चूज़ करना है और एन में से वन को चूज़ करना है, ये हमारे पास में वेज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास एम एन आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ वेज ये क्या बनेगा, दिस विल बी, देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एम एन, यहाँ पे एम माइनस वन बाई टू प्लस यहाँ से हो जाएगा एम एन एन माइनस वन बाई टू एंड प्लस यहाँ से एम एन और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। हमने एम एन को कॉमन लिया, यहाँ पे एन माइनस वन बाई टू प्लस यहाँ पे तो एम माइनस वन बाई टू, यहाँ से हो जाएगा एन माइनस वन बाई टू और यहाँ से प्लस का कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। एम एन तो कॉमन ले लिया है तो यहाँ से एम एन आ गया कॉमन, यहाँ से इसका एलसीएम लिया तो माइनस वन और यहाँ पे प्लस टू बनेगा, तो एम प्लस एन और यहाँ पे बाई टू हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो हम देख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो फर्स्ट है उसका सेकंड में, तो फर्स्ट जो है उसका कितना है हमारे पास एम एन एम प्लस एन माइनस टू, तो यहाँ से आ जाएगा एम एन एम प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड बाई टू है हमारे पास में ये, और इधर कितना है, इधर है होल डिवाइडेड बाई एम एन और यहाँ से हो जाएगा एम प्लस एन बाई टू। तो ये एम एन बाई टू तो कैंसिल आउट हो गया और रेशियो हमारे पास फाइनली कितना बन जाएगा, रेशियो आ जाएगा एम प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एम प्लस एन आ जाएगा, ये बनेगा। तो यहाँ से हमने बोला कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।